क्लास 8 प्रश्नावली 5.3 प्रायिकता की है, इसको करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है प्रयोगों परिणाम को आप देख सकते हैं, चित्र दे रखा है और इस चित्र में परिणाम बताने हमें कौन कौन से आएंगे। बीच में 2, 2, 4, 5 खाने दे रखे हैं, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार दे रखे हैं, जिनमें दोनों में तो ए है, बी सी डी, यानी इसमें परिणाम बताने हैं। एक पहिए को घुमाओगे तो पहिए को घुमाना, अगर पहिए को घुमाएंगे तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। दो ए लिख रखे, इसलिए ए को केवल एक बार ही लिखना, ठीक है। तो ए भी आ सकता है, बी भी, सी भी, डी भी। उसके बाद बी पार्ट में, बी में क्या कहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। 2 सिक्के लो और उसको उछालो, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, एक साथ उछालना है। अगर उछालेंगे तो दोनों सिक्के ऐड भी आ सकते हैं, दोनों सिक्कों पर ऐड आ सकता है, कोमा लगाओ। दोनों सिक्के टेल के भी आ सकते हैं, टेल के भी आ सकते हैं। ये जैसे हमारे 2 सिक्के हैं, अगर दोनों को उछाल रहे हैं तो इसमें ये जैसे ये टेल आ गया, इधर ऐड, यानी टेल और हैंड भी आ सकता है। अगर दोबारा उछाले तो इसमें ये भी ऐड आ गया, ये भी ऐड आ गया। इस प्रकार दोनों हेड भी आ सकते हैं और दोनों इस प्रकार टेल भी आ सकते हैं। और एक को अगर हम चेंज कर ले तो एक ऐड एक टेल, अगर दूसरे को चेंज कर ले तो दूसरा ऐड पहला टेल। इस प्रकार 4 संभावनाएं हो जाएंगी। तो हमारे 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो दोनों ऐड भी आ सकते हैं, अभी हमने देखा था करके, दोनों टेल भी आ सकते हैं। पहले वाला सिक्का टेल आ सकता है, दूसरा ऐड, दूसरे वाला सिक्का ऐड पहले आ सकता, पहले वाला दूसरा टेल। इस प्रकार 2 सिक्कों को उछालोगे तो ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये था अपने पहले सवाल के अंदर कि कौन कौन सी संभावनाएं परिणाम है वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में कहा है एक पासे को फेंका जाता है, यानी पासे को फेंकोगे तो घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम बताने हैं। तो एक पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर परिणाम, यानी जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, जो गिट्टी होती है छोटे वाली सांप सीढ़ी खेलते हैं, उस पर 1 से 6 तक लिखा होता है। एक जैसे उसमें बिंदियां होती है ना, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3, 4, 5, 6 बिंदी तक होती है उसके अंदर, जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। तो इसमें ये परिणाम कोई भी आ सकता है। जैसे आप उसको उछालते हो गिट्टी को, तो आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कौन सा भी आ सकता है इन 6 में से। तो पहले में कहा इसमें एक अभाज्य संख्या, अब इसमें हमने अभाज्य संख्या छांटनी है, कौन सी है अभाज्य संख्या, कौन सी है ये भी बताओ। अब इसमें अभाज्य संख्या एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, एक को नहीं लेंगे। 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, अपने आप से भाग होती है और किसी से नहीं। 5 भी अपने आप से भाग होती है और किसी से नहीं होती। तो ये 3 परिणाम आएंगे। तो एक अभाज्य संख्या के जो परिणाम है वो 3 आएंगे। एक हमारा 6वां सवाल है, उसमें प्रायिकता भी पूछ रखी है, साथ में साथ प्रायिकता भी करेंगे। तो P प्रायिकता, प्रायिकता अभाज्य संख्या की, किसी की भी आप प्रायिकता निकालो तो P लिख दो बार, प्रायिकता अभाज्य संख्या। साथ में हम 6वां क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो ये कितने हैं अभाज्य, जो जितने हैं ऊपर यानी 3, और टोटल कितने हैं 6, यानी 3/6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमारा आंसर आ गया 1/6।
2। तो ये तो हमारा जो दूसरा सवाल था उसका आंसर तो ये आएगा 2, 3, 5। लेकिन जो छठा सवाल है उसमें अगर इसके परिणाम पूछे, प्रायिकता पूछे, तो प्रायिकता आएगी 3/6 यानी 1/2 आंसर आएगा। तो दोनों क्वेश्चन साथ के साथ कर रहे हैं हम। उसके बाद बी पार्ट में है एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी जो अभाज्य संख्या नहीं है वो बताओ कौन कौन से हैं, उनके परिणाम बताओ। तो कौन कौन से परिणाम होंगे? एक न तो भाज्य है, न भाज्य तो 1 हो गया, और कौन हो गया भाज्य में? 4 भाज्य है, 2 से हो जाता तो 4 भी हो गया, और 6 भी। ये 3 परिणाम आ गए जो अभाज्य संख्या नहीं है। अब प्रायिकता निकालो। प्रायिकता निकालने के लिए बार P लिखो और बीच में ब्रैकेट में लिखना है अभाज्य संख्या नहीं समझ में लिखना है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में हमने लिखा था अभाज्य संख्या काटा था, इसमें नहीं वाला निकालना है। नहीं वाले 3 है तो इसमें भी 3 है। 3/में टोटल कितने हैं? 6। काटेंगे तो वही आ गया आंसर, प्रायिकता आ गई 1/2। तो ये हमारा छठा सवाल हो गया साथ के साथ। उसके बाद तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में पूछा है 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या देखो, 5 से बड़ी संख्या यानी 4 तक तो छोटी है, एक के लिए 6 ही है 5 से बड़ी संख्या। तो एक संख्या है 5 से बड़ी संख्या, यानी कौन है? 6। तो ये आंसर आ गया हमारा 6 है, वो हमारा आंसर है। तो 5 से बड़ी संख्या का परिणाम बताना था, कितना आया? यानी 1 ही आ गया 6। उसके बाद हमें निकालना प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या लिखेंगे? P 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, यानी जिसकी भी प्रायिकता निकालनी है वो ब्रैकेट में बात लिख दो और बार P लिख दो, ठीक है। 6 कितने हैं? 1 है, और टोटल कितने हैं? 6, तो 1/6 हो गया। ये छठा का भाग का हो गया। उसके बाद चौथा पार्ट, इसमें क्या कहा है लास्ट वाले में? 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं शब्द आ गया। 5 से बड़ी संख्या नहीं कौन सी है? 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ये 4 आ गई संख्या जो 5 से बड़ी नहीं है। अब प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी प्रायिकता भी निकाल देते हैं, साथ ही साथ हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है यानी 4 है, तो ऊपर 4, टोटल कितनी थी? 6, तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो साथ के साथ हमारे दूसरा सवाल भी हो गया और छठा भी साथ में हो गया। तो ऊपर वाले जो परिणाम है, ये जो परिणाम है ये तो है दूसरा सवाल के, और जो हमने प्रायिकता निकाली है ये सारे कौन से हैं? छठा क्वेश्चन कर दिया हमने साथ में। उसके थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है फर्स्ट में कि इस चित्र के अंदर डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की, अगर डी पर रुक जाए उसकी बतानी है प्रायिकता। डी कितने हैं? डी इसमें 1 है, तो डी प्रायिकता डी पर रुकने की, डी पर रुकने की प्रायिकता आ गई। डी 1 है, इसलिए 1/2, 3, 4, टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 खाने हैं 1/5। तो डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी आ गई? डी 1 है और टोटल 5 है, 1/5 होगी। उसके बाद बी पार्ट, बी में क्या कहा है? 52 ताश के पत्ते होते हैं, एक इक्का निकालने की प्रायिकता। तो P इक्का लिख दो, P इक्का निकालने की प्रायिकता। इक्के कितने होते हैं? 4, टोटल पत्ते कितने हैं? 52, तो 4/52, 4 तक काट लो, 4 एकम 4, 4 के 12, यानी 1/13 आ गई प्रायिकता। सी पार्ट, सी पार्ट में कहा है चित्र दे रखा है और इसमें सेब दे रखे हैं, रसीले सेब दे रखे हैं
इसमें साथ में 3 ऊपर वाली लाइन में पेटी थोड़ी छोटी होगी, अच्छी क्वालिटी के श्रीनगर से आए हैं। और उसके बाद एक नीचे है, ऊपर वाले में जी यानी ग्रीन रेड रेड, और उसमें है रेड ग्रीन और रेड और लास्ट वाला ग्रीन। तो इसमें बताना है एक लाल सेब, प्रायिकता बतानी है लाल सेब की। लाल देखने हमें कितने हैं, यानी रेड कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 है। और टोटल कितने हैं, 3 3 6 और 1 7, यानी टोटल 7। तो पी रेड हो जाएगा 4/7। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 से 10 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये परिणाम है। इसमें पहला लिखना संख्या 6 प्राप्त करना। तो प्रायिकता निकालने में 6 संख्या की प्रायिकता, 6 संख्या कितनी है, एक ही है 6, तो एक ही है, तो 1/में टोटल है 10, तो 1/10 आ गया। उसके बाद दूसरा है 6 से छोटी प्रायिकता, 6 से छोटी। अब हमें 6 से छोटी देखनी है, कितनी है, 6 से छोटी तो ये 5 संख्याएं हैं, तो 5/में टोटल 10, यानी नीचे तो टोटल ही आएगा, 1/2 आ गया। तीसरा है 6 से बड़ी संख्या, पी जरूर लिखना, हमें प्रायिकता निकाल रहे हैं, 6 से बड़ी। अब 6 से बड़ी ये पीछे वाली आ गई, यानी 4 है, 7 8 9 10, तो 4/10, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी 2/5 आ गया। उसके बाद एक अंक की, चौथे पार्ट में क्या कहा है, प्रायिकता निकालनी हमें एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या बतानी है। एक अंक की संख्या आप देख लो कितनी है, ये सारी एक अंक की है, केवल एक ही है तो 2 अंक आते हैं, जिसमें 9 3 सारे में एक अंक है, इसमें 2 अंक है 10 में, यानी एक अंक की कितनी है 9, और टोटल कितनी है सारी 10, तो 9/10 आ गया। तो ये आपका कौन सा सवाल हो गया, चौथा सवाल। उसके बाद 5वां सवाल, ये भी बिल्कुल छोटा सा सवाल है, 5वां कर रहे हैं हम। 5वें में बताया है अरे त्रिज्याखंड है, अरे त्रिज्याखंड, अरे त्रिज्याखंड है 3, नीले त्रिज्याखंड है, नीला त्रिज्याखंड है 1, लाल त्रिज्याखंड है, लाल त्रिज्याखंड भी 1 है। अब प्रायिकता निकालनी है जो नीला न हो, प्रायिकता पी लिख दो, नीला न हो, नीला न हो। अब नीला ना छोड़ दो, नीला 1 है, टोटल कितने हैं, कुल तो हमारे कितने हो गए, कुल हो गए 3 + 1 यानी टोटल हो गए 5, टोटल तो 5 है। और नीला नहीं लेना हमने, नीला 1 है, 1 तो छोड़ दो, तो बाकी क्या बच गए, 4 बच गए, यानी नीला नहीं होने के कितने हो गए 4, और बटे में टोटल कितना हो गया 5। तो ये हमारे कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई।